हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल डिजिटल दारू में। दोस्तों, आज का टॉपिक है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सुपरवाइज्ड लर्निंग एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। दोस्तों, पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जहाँ पर मैंने आपको सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग और मशीन लर्निंग की इंट्रोडक्शन दी थी। यदि आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो आई बटन में लिंक मिल जाएगा, पहले उस वीडियो को जाकर देख लीजिए, बिकॉज उसके बाद आपको ये वाली वीडियो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। दोस्तों, अब बात करते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग। सुपरवाइज्ड लर्निंग में रिग्रेशन पार्ट होता है और एक क्लासिफिकेशन पार्ट होता है। कुछ प्रॉब्लम्स होंगी जो कि रिग्रेशन से सॉल्व होने वाली हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होंगी जो कि क्लासिफिकेशन से सॉल्व होने वाली हैं। पहले बात करते हैं कि रिग्रेशन होती है। एक्चुअली रिग्रेशन प्रॉब्लम वो वाली होती है जिसमें हमने एक पर्टिकुलर वैल्यू को फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमारे पास एक x1 डाटा है और x2 डाटा है, ठीक है। मतलब एक आपके पास डाटा प्रेजेंट है जिसमें x1 एंड x2 टू कॉलम्स है, ठीक है। उसमें बहुत सारा डाटा प्रेजेंट है आपके पास। उसके बिहाफ पर आपने क्या किया, एक चार्ट ड्रॉ कर दिया। चार्ट ड्रॉ करने के बाद उसमें बहुत सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, ठीक है। उस पॉइंट्स की बिहाफ पर मशीन लर्निंग मॉडल ने क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। उस लाइन की हेल्प से यदि हम x1 की कोई न्यू वैल्यू को इंट्रोड्यूस करते हैं तो हमारा जो सा मशीन लर्निंग मॉडल है उस x1 को प्रेडिक्ट कर देगा। मतलब कि जो कि x2 की वैल्यू होगी उसे प्रेडिक्ट कर देगा विद द हेल्प ऑफ मशीन लर्निंग मॉडल, जो भी हम मशीन लर्निंग मॉडल आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन होती है जहां पर हमारे पास जो सा डाटा है, ठीक है, उस डाटा को हमने डिवाइड करना होता है। मीन्स कि उसमें एक लाइन ड्रॉ करनी होती है जिससे हम कह दें कि राइट साइड पर यदि कोई डाटा होगा तो वो इस टाइप का है, और यदि लेफ्ट साइड पर कोई डाटा है तो दूसरी टाइप का है। फॉर एग्जांपल, यदि राइट साइड पर कोई भी डाटा होगा वो एप्पल्स है, और जो भी लेफ्ट साइड पर जो भी डाटा होगा वो ऑरेंज है, ठीक है। ये इसकी सिंपल सी एग्जांपल होगी। रियल लाइफ एग्जांपल यदि मैं आपको बात करूं रिग्रेशन की होगी, जैसे कि हमारे पास हमने हाउस प्राइस को प्रेडिक्ट करना हो। हमारे पास हाउस का साइज गिवन है और प्राइस गिवन है, सभी हाउसेस, ठीक है। उस जो भी वो डाटा है उसे हमने मशीन लर्निंग मॉडल में दे दिया, ठीक है। मशीन लर्निंग मॉडल ने क्या किया, सबसे पहले जो भी एक चार्ट ड्रॉ कर दिया और उसमें पॉइंट डाल दिए। उस पॉइंट्स की हेल्प से उसने मशीन लर्निंग मॉडल को इम्प्लीमेंट किया और एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब जब भी हम इन फ्यूचर कोई भी हाउस को खरीदने आता है, कोई न्यू हाउस को खरीदने आता है, ठीक है, तो हम मशीन लर्निंग मॉडल में बता देंगे कि इस पर्सन को इतनी साइज की हाउस की रिक्वायरमेंट है तो इसका प्राइस क्या होगा। ये एक प्रेडिक्टेड प्राइस होगा, ठीक है। ये किसकी हेल्प से वो बताएगा, ये जो सी लाइन हमने ड्रॉ किया उसकी हेल्प से बताएगा। ये बात होगी रिग्रेशन। अब क्लासिफिकेशन की एक रियल लाइफ एग्जांपल। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास कैंसर पेशेंट्स हैं और कुछ नॉन कैंसर पेशेंट्स, ठीक है। एक हॉस्पिटल है, उसमें एक कैंसर पेशेंट्स हैं और कुछ नॉन कैंसर पेशेंट्स। हमने क्या किया, उस सारे पेशेंट्स का डाटा मशीन लर्निंग मॉडल में दे दिया, ठीक है। मशीन लर्निंग मॉडल ने क्या किया, उस डाटा को ऑब्जर्व किया और एक चार्ट ड्रॉ कर दिया, और उस चार्ट में एक लाइन ड्रॉ कर दी जिससे उसने बताया कि यदि राइट साइड पर जो भी पॉइंट न्यू इंट्रोड्यूस होगा वो कैंसर पेशेंट होगा, जो भी लेफ्ट साइड पर होगा वो वाला पर्सन कैंसर पेशेंट नहीं होगा। ये एग्जांपल हो गई किसकी, या हमारी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। अब बात करते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या होता है, हमारे पास आउटपुट नहीं होती। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमारे पास हाउस प्राइसेस था, उसमें क्या था, हमारे पास हाउस का एरिया भी गिवन था और उसका क्या प्राइस है प्रेजेंट, रियल प्राइस क्या है वो हमारे पास पता था। पर जैसे अनसुपरवाइज्ड लर्निंग होती है उसमें ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब कि हमारे पास अकेला हाउस का साइज होगा, ठीक है। ये वैसे एक्चुअली अच्छी एग्जांपल नहीं होगी, मैं आपको एग्जांपल बाद में बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, हमारे पास ना बहुत सारे पॉइंट्स हैं। हमारे पास एक डाटा था, उसकी हेल्प से मैंने क्या किया, x1 एंड x2 के अंदर एक पॉइंट्स ड्रॉ कर दिए, बहुत सारे पॉइंट्स ड्रॉ कर दिए और मैंने उसे मशीन लर्निंग मॉडल में डाल दिया, ठीक है। मशीन लर्निंग मॉडल ने क्या किया, फिगर आउट किया कि इसकी कितनी कैटेगरीज बन सकती है, ठीक है। मतलब कि इसकी कैटेगरीज वो खुद ही डिसाइड कर रहा है। कैटेगरी डिसाइड करने के बाद वो चेक करता है कि कौन सा पॉइंट किस कैटेगरी में आएगा और उसका एक क्लस्टर बना देता है। क्लस्टर मींस इसमें एक सर्कल को कह रहे हैं, ठीक है, कि जो एक कैटेगरी हो उसे एक सर्कल में डाल देगा और दूसरी कैटेगरी को दूसरी सर्कल में डाल देगा, ठीक है। इसकी एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमारे पास हमने क्या किया, एक एड कैंपेन चलाया फेसबुक पे,
ठीक है। और हमने क्या किया, हमने देखा कि हमारे पास ना लीड्स जनरेट हुई। कुछ पर्सन होंगे उनमें से जो कि हमारी ऐड पर क्लिक करके वापस चले जाएंगे, मतलब कि वो वैसे ही क्लिक करके वापस चले गए। कुछ पर्सन ऐसे होंगे जो कि जो एक्चुअली में उस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड होंगे, ठीक है, वो क्या करेंगे, उस ऐड को क्लिक करेंगे और हमारा जो सा प्रोडक्ट है उसे बाय कर लेंगे। तीसरे टाइप के वो पर्सन होंगे जो कि हमारे ऐड पे इंटरेस्टेड होंगे और वो उसे क्लिक कर जाएंगे और वो एक प्रोडक्ट नहीं बहुत सारे प्रोडक्ट को खरीद लेंगे, ठीक है। ये 3 टाइप के जो उनसे कस्टमर्स हैं वो हमारे ऐड कैंपेन में आ रहे हैं, ठीक है। हमें पता है कि ये 3 टाइप के पर्सन्स हैं, पर हमारे मशीन लर्निंग मॉडल को नहीं पता। हो सकता है और भी बहुत सारे टाइप्स के पर्सन हों, ठीक है। ये सारा डाटा हमने क्या किया, मशीन लर्निंग मॉडल को दे दिया। मशीन लर्निंग मॉडल खुद फिगर आउट कर रहा है कि कौन से पर्सन है जो कि बस ऐसे ही क्लिक कर रहे हैं हमारी एड्स को, और कौन से पर्सन है जो कि सच में इंटरेस्टेड है उस प्रोडक्ट में, और कौन से ऐसे पर्सन है जो कि हमारे एक प्रोडक्ट की जगह बहुत सारे प्रोडक्ट्स को खरीद रहे हैं या फिर बाय कर रहे हैं, ठीक है। मशीन लर्निंग मॉडल इसकी हेल्प से क्लस्टर क्रिएट कर देता है तीनों के, और हम उसकी हेल्प से चेक कर सकते हैं कि यदि हम इन फ्यूचर कोई और एड कैंपेन चलाएंगे तो हमें किस टाइप के पर्सन्स को टारगेट करना है। नहीं तो हमें दूसरे 2 टाइप्स के पर्सन को टारगेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम अपने पैसे बचा सकते हैं, ठीक है। मशीन लर्निंग का तो इन्वेंशन हुई इसलिए थी ताकि वो हमारी जो सी कॉस्ट है उसे कम से कम कर सके, ठीक है दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको पता लग गया होगा कि सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होती है और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होती है इन प्रैक्टिकल वे, ठीक है। एक्चुअली ये एक इंट्यूशन थी। आने वाली वीडियोस में मैं आपको प्रैक्टिकल पार्ट भी बताऊंगा और इसकी थोड़ी इन डेप्थ डिटेल्स भी बताऊंगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, और यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट में मुझे बताइए, और आने वाली वीडियोस में मैं आपको लिए और भी अच्छा कंटेंट लाता रहूँगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगली बार मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय।